अमन दुश्मनों के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। बलूचिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की आवाम से दहशत गर्दों की बातों में ना आने की अपील। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, क्वालिफाइड नर्स हूं, बदकिस्मती से लोगों ने बहकाया, पहाड़ों में जाकर गलती का एहसास हुआ, गिरफ्तारी से एक बड़े गुनाह से बच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अदीला अपनी मजबूरियों का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। मैंने अपनी तनख्वाह से, सैलरी से अपने घर को भी चलाया, इनको भी पढ़ाया, ताकि ये आगे एक इंसान बने अपने कौम के लिए। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जब मैं था, हमारे बच्चे थे, हम उसमें थे, तो अचानक ही एक्सीडेंट हो गई। दहशतगर्द हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अदीला की वालिदा का कहना है, ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वालिद बोले, अपनी तनख्वाह से घर का खर्च और बच्चों को तालीम दिला रहा हूँ। बेटी के लापता होने के बाद कर्ब और मुसीबत में वक्त गुजारा। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह का कहना है कि रियासत ने हमेशा अपने भटके हुए लोगों को कबूल किया है। अदीला को भी रियासत कबूल करेगी। रियासत की सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोयटा में मशरकी बाईपास भूसा मंडी में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका। पुलिस मोबाइल जद में आ गई। एक पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज के मामले का जायजा लिया जाएगा। मिशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड को शराइत पर अमल दरामद से मुतालिक भी आगाह करेगा। बोर्ड की मंजूरी से कर्ज के एक साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, दिल की अदा गहराइयों से और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी है। मुआहदे में अहम किरदार पर सऊदी अरब, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग फैली तो दुनिया के लिए बहुत संगीन नताइज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बैरूत पर हमला जंग को वसअत देने की चाल है। तुर्क सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट बोले, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी, असम्बली भी मौजूद थी, मगर उसके बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास थे। दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत और दोबारा अदालत उज़्मा से रुजू करने पर गौर होगा। गुज़श्ता रोज कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात धांधली ज़दा इलेक्शन को जायज़ करार देने के मुतरादिफ है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहती हैं, अपोजिशन की किसी जमात को आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुज़ाकरात का हक नहीं। इस किस्म के मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया गया, तो यही आर्टिकल भुट्टो रेफरेंस में क्यों नहीं लगा? सूबाई वजीर सईद गनी का सवाल। कहते हैं, अदालत ने मुकम्मल इंसाफ के नाम पर एक जमात को मांगे बिना रिलीफ दिया, मगर भुट्टो रेफरेंस में कहा फांसी की झूठी सजा खत्म करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। PTI ने मीनारे पाकिस्तान जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अकमल खान बारी ने दायर दरखास्त में 5 अक्टूबर को शाम 5 से 10 बजे तक इजाजत देने की इस्तदा की। अडियाला जेल में 190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। अदालत ने वकील सफाई को आखिरी गवाह पर आज जरा मुकम्मल करने की मोहलत दी थी।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और सदर नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में चलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया, 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। हुकूमत को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने नहीं देंगे, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा 29 सितंबर को पूरे मुल्क में धरने होंगे। फॉर्म 45 और 47 वाले पार्लियामेंट और असेंबलियों के हमाम में एक हैं। कामोकी में अलमनाक हादसा, मुसाफिर बस से मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। गोजरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। मुकाबले के दौरान 2 डाकू फरार हो गए। सुनहरे पत्थरों से बनी बुलंद और बाला इमारतें, साफ सुथरे खुले रोड और पुरसुकून माहौल। 100 साल कबल का कराची कहाँ खो गया। शहरी कहते हैं ऐसा कराची तो एक सुहाना ख्वाब है, काश उसकी ताबीर भी मिल जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बादल बरसने को तैयार। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के, एनडीएमए का अलर्ट जारी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर नुमान अली की वापसी। चैंपियंस वनडे कप के पहले एलिमिनेटर में आज स्टालिन्स का मुकाबला लाइन से होगा। फातह टीम दूसरे क्वालिफायर में मार्कोर से मुकाबला करेगी। क्वालिफायर में पैंथर्स ने मार्कोर को हराकर फाइनल में कदम रख दिए।